हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कौन से टारगेट रहेंगे और आपको किस तरह से पहचानना है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा यहाँ से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आया था। जो मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट होने का वेट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और अभी स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है। अब दूसरी बात, स्टॉक में जब भी एक अप ट्रेंड आता है तो आपको एक हाई लेवल जरूर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई लेवल मिला और ये हमारा यहाँ पर टारगेट बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से टारगेट बनता हुआ नजर आता है। तो ये जो टारगेट है ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने हमारा पुराना हाई बनाया था और ये हाई हमारा यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर सपोर्ट बना। फिर स्टॉक ने क्या किया, इस लो को सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया और इस हाई तक जो यहाँ पर हाई बनाया और ये हाई हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था। तो अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है इसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने आज के दिन जो है फिर से सपोर्ट लिया और पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो लो था वो नीचे था, स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि कल के दिन जो है स्टॉक हमारे हाई को ब्रेकआउट कर सकता है। और ये जो हाई बना है ये अगर आप देखेंगे तो 227 का है और इस कैंडल के हाई की बात करते हैं तो 230 रुपए के आसपास का है। और जो लेवल हमारा यहाँ पर हाई बना है 229 रुपए का है। ये एक हमारा टारगेट हमारा पहला रहेगा। दूसरा टारगेट आप रखेंगे तो यहाँ पर रखिएगा 233 रुपए 50 पैसे के आसपास का। तो ये दो छोटे से आपके टारगेट रहेंगे। अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और दिखाई भी देगी। अब ये जो दो लेवल से ये अचीव होने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर 247 रुपए का हाई बना था 248 का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस लेवल को पीछे जाकर के देखेंगे तो ये लेवल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर रेड लाइन के थ्रू मैंने समझाया है। दूसरा स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए और ये लेवल भी आपको मार्क करके चलना है क्योंकि आने वाले समय के ये दोनों ही टारगेट रहेंगे 248 रुपए 47 रुपए का और एक है हमारा 260 रुपए के आसपास का। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ, चार्ट को करता हूँ छोटा और आपको आ जाएगा समझ में। तो ये देखिएगा हम आ चुके इधर इस वाले जोन में जो कि यहाँ पर स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया था जो कि 248 रुपए से लेकर के 250 के बीच का है। तो ये आपको एक बात समझ में आ गई होगी। दूसरा भी मैंने ऑलरेडी आपको बना करके दिखाया है जो कि यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ये जो लेवल्स है पुराने ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये इस तरह से आपको टारगेट लेकर के चलना है। मैंने दो तीन टारगेट आपको बना करके दिखाया फिर भी यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से पुराने लेवल से हमें अपने टारगेट उठाने हैं। जैसे कि एक लेवल ये है 293 का, एक लेवल हमारा यहाँ पर है 285 का और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है 313 रुपए के आसपास का है, 12 से 13 रुपए का। क्योंकि ये वो लेवल है जहां से स्टॉक बार बार नीचे आ रहा था और स्टॉक को ब्रेकआउट होने में टाइम लग रहा था। तो ये आपको मैंने छोटे छोटे टारगेट बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है या मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें इन्हीं टारगेट की तरफ ध्यान देना है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक ने पिछली बार हाई बनाया था यहाँ पर 348 या 350 का, ये स्टॉक ने यहाँ पर जाकर के हमारा लो बनाया था। तो ये
उस टाइम का हाई था और यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना हुआ, तो ये आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नए टारगेट की तरफ ध्यान देना है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है अपने टारगेट आप ऊपर शिफ्ट करिएगा, साथ ही छोटे मोटे स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, जैसे कि लास्ट के लो का। तो लास्ट का लो कौन सा था स्टॉक में, वो मैंने आपको अभी बता दिया है। जैसे कि स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद गिरावट यहाँ तक दिखाई थी, तो ये अपना छोटा सा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। और वैसे भी हमारा 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो हमारा सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे नीचे पीछे पीछे चल रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, सुना है, तो मुझे लगता है कि आपका कुछ न कुछ जो है डाउट क्लियर भी हुआ होगा, मैंने जो आपके इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।